गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, नेक्स्ट जो हमने इसके ऊपर सीरीज और पैरेलल के ऊपर न्यूमेरिकल किए थे, उससे आगे बढ़ते हुए जैसे हमने शॉर्ट सर्किटिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है। ऐसे ही एक कंसेप्ट और भी होता है ओपन सर्किट का। कल शॉर्ट सर्किट पढ़ा था ना हमने कि जैसे एक लो रेजिस्टेंस वायर लगा दिया था हमने इसके बीच में, तो सारा करंट इसमें से फ्लो होने लग गया था, तो इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही थी। अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं बेटा? ओपन सर्किट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ओपन सर्किट में भी क्या होता है, देखो जैसे मैं मान लिया कि यहां एक सर्किट इस टाइप से बना दिया मैंने, ठीक है, क्लियर बच्चे। तो मैंने यहां लिखा ए और यहां लिख दिया बी, ठीक है, और पूछ लिया कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है, किस किस के बीच का? ए एंड बी के बीच का आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो अब इसमें क्या है, जैसे मान लिया ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, इस टाइप से ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम फाइंड आउट करेंगे ए और बी के बीच में, तो हमारे पास जो काम आने वाला सर्किट है वो क्या बच जाएगा? सिर्फ ये बच जाएगा। ए और ये बी, ठीक है। ये क्या है? ओपन सर्किट है। इस ए और बी के बीच फाइंड आउट करने का ये मतलब हो गया हमारे पास से कि जब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे ना, बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो इसके बीच कनेक्ट करेंगे हम, ऐसे ऐसे इसके बीच हम कनेक्ट करेंगे, ए और बी के बीच, तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा। अब एक बात बता बेटा, करंट कब फ्लो होता है? जब सर्किट हमारा क्या हो? कंप्लीट होगा, तभी तो करंट क्या होता है? फ्लो होता है। अदरवाइज सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, जब यहां से यहां तक आया तो सर्किट कंप्लीट कौन सा वो बना रहा है? ये वाला पोर्शन सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, तो यहां करंट नहीं जाएगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है यहां पे। तो ये वाली ब्रांच क्या हो जाएगी? इसके लिए नेग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके लिए किसका काम कर रहा है बेटा? ओपन सर्किट का काम कर रहा है। इस ब्रांच का इसके अंदर कोई यूज नहीं होगा। तो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये 2 2 2 ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। अब तो कर ही सकते हो, ये 2 और 2 किस में हो गई? ये अगेन सीरीज के अंदर हो गए। तो यहां हमारे पास क्या आ गया? ये 2 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? 4 आ गया। 2 और 2 सीरीज में 4 आ गया, ठीक है। और ये अब 2 आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास? बी आ गया। अब ये 2 और 4 किसके अंदर है? पैरेलल के अंदर है, तो कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा, 2 इंटू 4/4 प्लस 2, और फिर क्या आ जाएगा? ये 2, मतलब ये 4/3, और ये फिर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये दोनों किस में है? सीरीज में है, तो कितना आ जाएगा आंसर? 10/3 आ जाएगा। सिंपल, हम क्या कर देंगे? इनको जोड़ देंगे, तो 4/3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? एलसीएम 3, 4 प्लस 6 कितने इक्वल आ जाएगा? 10/3 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? ठीक है। एक आप जैसे शॉर्ट सर्किट वाला ही ले लेते हैं एक और। जैसे हमने ये मान लिया यहां पे, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल बना लेते हैं। ये बना लिया हमने, ठीक है। हर एक का मैं 2 2 मान के चल रहा हूं, कैलकुलेशन है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा बेटा कि इस ए और बी के बीच का आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है,
ठीक है। तो इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहां से अगर हम स्टार्ट करें, इस वाले पोर्शन से अगर हम स्टार्ट करें, तो ये 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया बेटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 4 ओम, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 ओम है, लेकिन बीच वाली ब्रांच में क्या है, 0 रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब इस वाले रेजिस्टेंस की और इस वाले रेजिस्टेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। मींस जो अब सर्किट आएगा रिड्यूस होके, वो क्या आ जाएगा, ये 2 और 2 सीरीज में, इनको 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये 2 और ये यहां से करंट जाएगा, इनकी और इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, अब पता है ना आपको। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि यहां से ये 2 ओम आ गया, ये 2 ओम आ गया यहां से। ठीक है, और अब इसके साथ ये 2 ओम। ठीक है, ये 2 और 2 किसके इक्वल हो गए, 4 हो गया। 4 और 2 फिर क्या हो गए, पैरेलल के अंदर हो गए। ठीक है, मींस ये सर्किट किस टाइप से रिड्यूस हो जाएगा, ये 4 हो गया हमारे पास, और ये क्या आ गया हमारे पास से 2 आ गया, और ये क्या आ गया हमारे पास से 4 आ गया, 2 और 2 4, और ये आ गया। ठीक है, अब ये 4 और 2 कितना हो गया, 4/3 हो जाएगा। 4/3 और 4 किसके अंदर, मतलब अब सर्किट इस टाइप से रिड्यूस हो गया, ये 4 हो गया और ये क्या आ गया हमारे पास 4/3 आ गया। 4 और 4/3 किसके अंदर, सीरीज के अंदर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16/3 आ जाएगा। ठीक है, इनको दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 16/3 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो इस टाइप से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चंस की, उतने ज्यादा इजी लगेंगे आपको ये क्वेश्चन, बहुत इजी पोर्शन है बेटा ये। ठीक है, तो इसमें आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना आना चाहिए हर एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जैसे हम और करते हैं काद, ये है इस टाइप से एक सर्कल है मान लिया। ठीक है, और ये इसके अंदर रेजिस्टेंस है। ठीक है, और पूछ लिया कि फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए, हर एक के बीच का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए। ठीक है, ओ और ए के बीच का आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये 2 2 2 2 सभी की 2, आर मानना चाहो आर मान सकते हो सारे। ठीक है बेटा, अब जो इस टाइप के क्वेश्चन है, सोच के देखो कि किसमें, ये सीरीज में है, पैरेलल में है, कहां से स्टार्ट करें कहां से ना करें। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम इस केस में। देखो बच्चों क्या है एक्चुअल में, जब हमें नहीं पता लग रहा हो इस टाइप से, तो जहां पे शॉर्ट सर्किट है ना, इस टाइप से शॉर्ट सर्किट ही है, जहां रेजिस्टेंस 0 है तो क्या है, मतलब शॉर्ट सर्किट है। और शॉर्ट सर्किट के केस में हम क्या मान के चलते हैं कि ये पॉइंट ए ही है, ये भी पॉइंट क्या है, ए ही है, और ये भी क्या है, वही पॉइंट है, ये भी क्या है, वही पॉइंट है। तो सारे पॉइंट क्या है बेटा, सेम है। इस स्ट्रक्चर को आप अगेन ड्रा कर सकते हो। ठीक है, ड्रा करो आप, कैसे ड्रा करना है आपने, कि जो पॉइंट है वो आप यहां रख लो अलग से। एक पॉइंट ओ है हमारे पास, एक पॉइंट ए है। क्लियर है बच्चे, अलग अलग रख लिए हमने। अब एक चीज देखो आप, ये 2 किस किस के बीच है, ओ एंड ए पॉइंट के बीच है। तो हमने लिख दिया यहां पे कि ये 2 ओम ए और ओ के बीच में है, तो इसका काम। अब ये भी किस किस के बीच है, 2 और ए और ओ के बीच है, तो ये 2 ओम यहां पे हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ये बचे अब ये 2 भी किस किस के बीच है, ओ एंड ए के बीच है 2। अब ये जो बचा ये भी किस किस के बीच है, ओ एंड ए के ही बीच है। तो सारे किसके अंदर हो गए बेटा, ये पैरेलल के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आर इक्वलेंट क्या आ जाएगा, मतलब 1/r इक्वलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 1 और 1 2 हो गया, तो 1/r इक्वलेंट किसके इक्वल आ गया बेटा, 2 के इक्वल आ गया। तो r इक्वलेंट किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास से, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। ठीक है, तो इस टाइप से, नहीं तो दो दो करके इसको सोल्व कर सकते थे।
ठीक है, जैसे 2 और 2 पैरेलल में 2 इंटू 2 डिवाइड बाई में 2 प्लस 2 कितना हो गया 1 हो गया। ये भी क्या हो गया 2 और 2 पैरेलल में, ये भी कितना आ गया 1, 1 और 1 पैरेलल में तो 1 इंटू 1 डिवाइड बाई में 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, आप भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो बेटा, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, अब एक चीज और देखो, एक क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया मैंने, अब पूछ लिया कि फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए। इस ओ एंड ए के बीच का आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो अब क्या होगा, ये पॉइंट ए है तो ये भी क्या है, ए ही है, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सेम पॉइंट है। ये भी क्या बेटा, सेम पॉइंट है। ये भी क्या है, सेम पॉइंट है। ठीक है, बीच में रेजिस्टेंस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां ए मान लिया हमने, इसको बीच वाले पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं बेटा, एक्स मान लिया, कोई भी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं हम कि यहां पे एक हमारे पास ओ हो गया, एक हमारे पास ए हो गया, एक हमारे पास एक्स हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट ड्रा कर लिए हमने, ऐसे ही रेंडमली लिख लो चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहले ये देखा कि भाई ये 2 ओम किस किस के बीच है, x एंड o के बीच है। तो x एंड o के बीच है तो ये हमने 2 ओम यहां लगा दिया। अब ये 2 ओम किस किस के बीच है, x एंड a के बीच है, तो x एंड a के बीच लग दिया। ठीक है, अच्छा, और ये x एंड a के बीच है, ये भी x एंड a के बीच रख दिया। ये भी किस किस के बीच है बेटा, x एंड a के बीच है। ठीक है, तो कुछ लग रहा है आपको, ये 2 ये 2 ये 2 आपस में किस में है बेटा, पैरेलल में है। ठीक है, ये सारे दो, ये दो आपस में किस चीज में बेटा, पैरेलल में। तो 1/r इक्विवेलेंट इसका कितना आ जाएगा, जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है, r इक्विवेलेंट डैश मान लेते हैं हम इसको, तो ये पैरेलल में कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 3/2। तो r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, r डैश इक्विवेलेंट 2/3 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये सर्किट किस टाइप से बन गया कि ये O है, ये X है, और यहां से ये क्या है 2/3 है, और ये क्या है यहां पे A है। क्लियर बच्चे? तो ये किस में बन गए, सारे के सारे आपस में सीरीज में बन गए, है ना, सीरीज में बन गए। तो 2 और 2/3 किसके अंदर, सीरीज के अंदर, तो कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। 2 प्लस 2/3, 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। मींस ये तो वायर है जस्ट, इसको कैसे भी ओपन कर लो। ठीक है, नहीं तो इसको हम दूसरे उसमें भी कर सकते थे, अगर मैं ऐसे भी कर सकता था, डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा उसके अंदर कि भाई x यहां पे मान लिया, a यहां पे मान लिया, o यहां पे मान लिया। ठीक है, तो x और a वाले यहां पे आ जाते सारे, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 इस टाइप से, और x और a के बीच क्या आ जाता है, यहाँ पे ये 2 आ जाता, तो डायरेक्ट भी पता लग रहा था आपको। तो 2 2 और 2 इस टाइप से ये तीनों किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है, और ये उनके साथ किसमें बेटा, सीरीज के अंदर है। क्लियर है ना चीज? तो इस टाइप से आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और उन सभी का हमें क्या आना चाहिए बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं एक आध, जैसे हमने ये मान लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट ए बोल दिया हमने, और ये पॉइंट ए बी बोल दिया। क्लियर बेटा? अब वही रेजिस्टेंस मान लो सारे 2 2 2 2 इस टाइप से हमने रेजिस्टेंस मान लिए। ठीक है, वेरी भी कर सकते हो, जैसे
एक को 3 कर लिया, किसी को 2 कर लिया, किसी को 5 कर लिया, किसी को 6, किसी भी टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको वैल्यू कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, 2 इजी हो जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज टू हो रहे हैं हम उसके, तो 2 की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है बेटा, अब उसके बाद देखो अब कि भाई हमें पता नहीं लग रहा कि कौन सा तो सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है, कहां से हम इसकी शुरुआत करें। ठीक है, तो वही बात है बेटा कि जहां पे इस टाइप से आ रहा है, पॉइंट नोट कर लिया करो। तो ये पॉइंट ए है, तो यहां पे बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये पॉइंट भी क्या है, ए है। यहां बीच में ये रेजिस्टेंस आ गया तो अलग पॉइंट हो गया, यहां इसके बीच में कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी क्या आ गया हमारे पास से, ए आ गया बेटा। क्लियर है बात? ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, बी हो गया, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, सेम पॉइंट है, तो ये बी है, तो यहां भी अलग आ गया, ये यहां पे सेम आ जाएगा। क्लियर है? अब हर एक रेजिस्टेंस को आप क्या कर लो, अलग अलग मिला के देख लो। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, उनकी पोजीशन को हम क्या कर लें बेटा, रीअरेंज करके देख लेंगे। ठीक है, तो पोजीशन को रीअरेंज करेंगे तो ये 2 देखो कहां कहां पे है, ये 2 ए और बी के बीच में है, लिख दिया हमने, ए और बी के बीच में। ये 2 कहां पे है, ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में लिख दिया। ये 2 कहां पे है, ए और बी के बीच में है, ये भी, तो ये भी हिसाब किताब हो गया इसका भी। ठीक है, ये कहां है, ए और बी के बीच में है, तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ए और बी के बीच में आ गया। ये बचा, ये भी किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि ये सारे के सारे किसके अंदर है बेटा, पैरेलल के अंदर है। ठीक है, तो पैरेलल में आप निकाल ही लोगे, तो 1/rp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितने हैं, 5 बार हैं, तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ गया, 1/rp, तो rp किसके इक्वल आ जाएगा, 2/5 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर बच्चे? ठीक है, तो इस टाइप से हम इसकी भी वैल्यू क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और कंसीडर कर लेते हैं, ये सारे है ना, प्रैक्टिस करना बेटा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस खुद करोगे उतने ज्यादा आपको ये न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, नहीं तो ये देखने में आसान लगेंगे, करोगे तब भी मुश्किल हो जाएंगे। ये पॉइंट मान लिया हमने, ए मान लिया, ओ मान लिया, ठीक है, और ये बी मान लिया। क्लियर है बच्चे? ठीक, अब आपने क्या करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, कौन सा मानोगे, ओ बी मान लिया। ठीक है, ओ और बी के बीच आपने क्या करना बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वही 2 2 2 2 2, ठीक है, आर मानना है तो आर मान लेते हैं आपकी बात। ठीक है, आर मानना है तो आर मान, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया बेटा, ए हो गया, है ना। तो वही कॉम्बिनेशन दोबारा से बना के देख लो एक बार कि भाई कितने पॉइंट हुए बेटा इसके बीच में, ए ओ बी, 3 पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, लिख दिए हमने कि यहां पे ए हो गया, यहां पे ओ हो गया, यहां पे क्या हो गया बेटा, बी हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद एक एक को सिलेक्ट कर लो आप। ये आर किस किस के बीच है, ए और बी के बीच है, तो ए और बी के बीच सीधा हमने आर लिख दिया। क्लियर बेटा? अब ये आर किस किस के बीच है, ओ और बी के बीच है, ओ और बी के बीच हमने लिख दिया ये आर, इसका भी काम तमाम। ये ओ ए के बीच है, ये ओ ए के बीच है, ये आर, ये भी हो गया। और कौन सा बचा, ये बचा है ए ओ के बीच है, ए ओ के बीच है, तो ये लिख दिया हमने आर। ठीक है, अब ये बचा किस किस के बीच बेटा, ए और बी के बीच है, तो ये हमने किस किस के बीच लगा दिया,
ए और बी के बीच लगा दिया। कोई डाउट बेटा? ठीक है, हमें जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो किस किस के बीच करना है बेटा? इस ओ और बी के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम ए बी का भी कर सकते थे। ठीक है, चलो दोनों करेंगे। पहले ओ बी का फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ओ बी का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओ बी के अक्रॉस फाइंड आउट करेंगे। तो क्या सर्किट बन गया बेटा? ये हमारे पास ये आर और आर पैरेलल में कितना हो गया? R/2 हो गया। R इंटू आर डिवाइड बाई में R प्लस आर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये R/2 हो गया। तो इसका जो कंबाइंड बना वो क्या बन गया? R/2 बन गया। ठीक है, तो हमने लिखा यहां पे कि ये क्या है बेटा? R/2 है। ठीक है, अब उसके बाद ये दोनों क्या है बेटा? R और R है। क्लियर है ना? ये दोनों क्या है हमारे पास? R और R है। तो R और R फिर अगेन किसके अंदर है? ये पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इसका मतलब फिर से क्या आ गया? R/2 आ गया। ये R/2 आ गया। इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? R/2 लिख दिया। बात खत्म हुई। ये पॉइंट कौन सा था हमारा? O पॉइंट था। ये पॉइंट कौन सा था हमारा? बी पॉइंट था। तो हमें किसके अक्रॉस फाइंड आउट करना है? इस OB के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में सीरीज के अंदर हैं। R/2 और R/2 सीरीज के अंदर कितना हो गया बेटा? R हो गया। इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे हमने क्या लिख दिया? R रख दिया। तो A ये O है और ये क्या है हमारे पास? B है। इसके बीच में कितना रह गया? अब R है। तो R और R फिर से किस में आगे? पैरेलल के अंदर आगे। तो कितना आगे बेटा हमारे पास? R/2 आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अगर हमें किसके बीच फाइंड आउट करना होता? AO के बीच फाइंड आउट करना होता या AB के क्रॉस फाइंड आउट करना होता, तो AB के क्रॉस तो फाइंड आउट करना और भी इजी हो जाता। देखो बेटा, अगर हम क्या किसके क्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं? AB के क्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये सर्किट R और R पैरेलल में है, R/2 बन गया। पैरेलल में है तो कितना हो गया? ये R/2 हो गया। ये R और R ये किसके अंदर है? पैरेलल में है। तो ये भी कितना हो गया बेटा? R/2 हो गया। सर्किट हमारा वही है ना? सर्किट हमारा यही बना। R/2 था और ये R था। लेकिन फर्क क्या है कि अब हमने OB के अक्रॉस निकालना था, तो बाकी वाला सर्किट एक तरफ रह गया, OB एक तरफ रह गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? AB के अक्रॉस फाइंड आउट करना है। A और B के अक्रॉस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो AB के अक्रॉस फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये एक तरफ रह गया और ये एक तरफ रह गया। तो R/2 और R सीरीज के अंदर कितना हो गया? 3R/2 हो गया। ठीक है, मींस ये सर्किट इस टाइप से हो गया। R/2 और 3R/2 किसके अंदर आ गए बेटा? ये पैरेलल के अंदर आ गए। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लोगे तो R/2 इंटू में 3R/2 डिवाइड बाई में R/2 प्लस 3R/2 हो जाएगा। ठीक है, डेढ़ और आधा, ये तो 2R हो गया नीचे। ठीक है, तो 3R² बाई 4 ऊपर वाली टर्म, नीचे क्या आ गई? इंटू में ये R/2 और ये 3R/2, तो कितना आ गया? 2R हो गया। ठीक है, एक R से एक R कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बेटा? 3/8R आ जाएगा। ठीक है, इसमें कितना आया था हमारे पास? R/2 आया था। इसके अक्रॉस निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है बेटा? 3/8R आ रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, और क्वेश्चन करने हैं कितने, जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे बेटा? आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो? इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मेन चीज आपको पता लगना चाहिए कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, किस वे में है वो आपको पता लगना चाहिए बेटा। ठीक है, जैसे और टाइप के आ जाते हैं, लेडर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसी के अंदर लेडर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो लेडर प्रॉब्लम्स में क्या है? इस टाइप से
इन्फिनिटी तक बोल दिया। ठीक है, वही 2 ओम के ये क्या है, सारे रेजिस्टेंस है, और हमें क्या निकालना बेटा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, इन्फिनिटी तक है टर्म, तो हमने क्या सोचा बेटा, जैसे हम मैथमेटिक्स में एक प्रॉब्लम करते होते थे, जैसे y इज इक्वल टू दे रखा है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस, इस टाइप से इन्फिनिटी तक एक टर्म दे रखी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बेटा इसके अंदर कि भाई ये वाली टर्म दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आपने क्या करनी है, फिर फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप से हम क्या करते थे बेटा, y इज इक्वल टू 1/2 प्लस ये वाली टर्म, अगर एक बात बताओ आप, इन्फिनिटी में से आपने लिख दिया कि 1 + 1 + 1 + 1 अप टू क्या लिख दिया आपने, इन्फिनिटी तक लिख दिया। ठीक है, तो इन्फिनिटी में से अगर मैं एक टर्म घटा भी दूं, ये वाली टर्म घटा भी दूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसमें से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो मैंने सेम काम यहां पे किया कि y इज इक्वल टू 1/2 प्लस ये वाली टर्म को भी मैंने क्या मान लिया बेटा, वही टर्म मान लिया, y मान लिया इसको भी। ठीक है, मतलब मैंने एक टर्म घटा दी, ये वाली टर्म घटा दी, और बाकी टर्म को भी क्या मान लिया, y मान लिया। तो ये किस फॉर्म में आ गई, ये डेफिनेट फॉर्म में आ जाएगी, अब डिफाइन करने लायक होगी ये। तो क्या आ जाएगा इसके पास, जैसे हम इसमें 2 + y क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y² + 2y = 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो किस फॉर्म में आ गई बेटा, ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ गई। ठीक है, और y को हम क्वाड्रेटिक में इक्वेशन में सोल्व कर सकते हैं इजीली। क्लियर है ना। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि भाई इतने में से भी ये भी किसके इक्वल ही है, सारा का सारा y के इक्वल ही है। तो एक टर्म घटा दी, कहने का मतलब हमने ये टर्म हमने क्या कर दी, नेग्लेक्ट करके चले, तो अभी कितना है, ये वही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो यही काम इसके साथ किया, 1/2 में ये प्लस का ये जो वाली चीज है वो क्या है, y के बराबर है। तो सेम काम हम यहां पे भी करेंगे इसके अंदर। तो ये कैसे करेंगे बेटा, कि जैसे हमने मान लिया कि यहां पे इसका नेट रेजिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। जैसे इसमें ये y मान रखी, पूरी टर्म को हमने क्या मान रखा बेटा, y मान रखा था, तो इसमें हमने इसका नेट रेजिस्टेंस कितना मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अच्छा अब इसमें से रिपीटेशन कहां हो रहा है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, फिर ऐसे ही आएगी, फिर ऐसे ही आएगी, फिर ऐसे ही आएगी, मतलब ये वाली टर्म जाके क्या हो रही बेटा, रिपीट हो रही है ना। तो इसमें हमने क्या किया, इस टर्म को छोड़ के बाकी को भी क्या मान सकते हैं, हम x मान सकते हैं। जैसे इसमें किया था हमने, इसमें भी किया था हमने कि भाई एक टर्म घटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वाला का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, सारे का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। पूरे का रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया, x, सारे का कितना था, x था, एक टर्म घटा दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टर्म्स कहां तक जा रही हैं, इन्फिनिटी तक जा रही हैं। तो हमने क्या किया, इसको, इस सर्किट को ऐसे बना दिया कि ये 2 हो गया और ये 2 हो गया यहां पे। ठीक है, और ये सारा का सारा किस में है, x वैल्यू मान ली इसकी, तो x आ गई, तो ये लिख दिया हमने, पूरे की जगह पे क्या लिख दिया हमने, x लिख दिया बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब उसके बाद देखो इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कितना है, x ही है, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इसका, x ही है। अब इस सर्किट को सोल्व करेंगे तो वो भी क्या आएगा, इसी सर्किट का रेजिस्टेंस है, इसी सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब x और 2 यहां पे किसके अंदर होंगे बेटा, पैरेलल के अंदर हैं। तो पैरेलल के अंदर कितना हो जाएगा, 2x डिवाइड बाई में x प्लस 2 आ जाएगा। और ये सर्किट किस टाइप से बन गया कि ये 2 हो गया और इसकी जगह पे कितना आ गया बेटा, 2x डिवाइड बाई में x प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। ठीक है, तो अब इसको ओपन करोगे, सीरीज में हो गई, ये सीरीज में है क्योंकि ये एंड टू एंड कनेक्शन है यहाँ पे, तो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 + 2x डिवाइड बाई में x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ओपन करो, एलसीएम लोगे इसका तो x + 2, तो इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2x + 4 + 2x आ गया। तो कितना आ गया बेटा ये हमारे पास, 2 + 2 कितना आ गया, 4x
प्लस 4 डिवाइड बाई में x प्लस 2 आ गया। मतलब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ गया हमारे पास, और x भी क्या है, इसी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब इसी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों क्या होगी, बराबर हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 4x प्लस 4 डिवाइड बाई में x प्लस 2। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने यहां पे रख दिया। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है, अब इसको क्या कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 4x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0। तो ये किस फॉर्म में बन गई हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या होता है बेटा, 2a होता है। ये होता है हमारे पास रूट निकालने का फॉर्मूला। तो माइनस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू क्या बेटा, -4 है। तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो गया, सॉरी 2 प्लस माइनस कितना हो गया, √20 हो गया ना, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो 1 प्लस माइनस क्या आ जाएगा बेटा, √5 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 5 तो 2 बार आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस माइनस √5। अब एक चीज बताओ आप, इसकी दो वैल्यू आई, एक तो 1 प्लस √5 और एक क्या आई बेटा, 1 माइनस √5 आई, है ना। तो अब ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करें या ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करें। तो एक चीज बताओ, इसमें अगर आप सिलेक्ट करोगे तो 1 माइनस √5 की वैल्यू 2.236 होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी, और ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू को हम क्या करके चलेंगे, नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो सिर्फ हमारे पास कौन सी बचेगी, पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, 1 प्लस √5 वैल्यू, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर बच्चे? चलो बाकी नेक्स्ट प्रैक्टिस करते रहना बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको पार लगाएगी। ठीक है, जो एग्जाम्स क्लियर होंगे वो सारे के सारे प्रैक्टिस पे ही होंगे। थैंक यू बच्चे।